दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं मई 2024 में रिलीज हुई 9 ऐसी सीरीज को जिनमें से कुछ काफी बढ़िया थी तो कुछ बस डिसेंट थी, लेकिन वो डिसेंट सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम पास करा देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं पहली सीरीज से, जिसका नाम है लुटेरे। सीरीज के अंदर सोमालिया का लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी बिजनेसमैन का एक शिप में कंसाइनमेंट आने वाला होता है और वो कंसाइनमेंट काफी कीमती होता है। अब उस कंसाइनमेंट के बारे में कुछ सोमालियन लुटेरे को पता चल जाता है, तो फिर वो लुटेरे उस शिप को हाईजैक कर लेते हैं। अब उन लुटेरों के साथ वो बिजनेसमैन कैसे नेगोशिएशन करता है और आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। अगर आपको हाईजैकिंग वाली सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सीरीज की कहानी इतनी तो अच्छी है कि आप जब सीरीज देखने बैठोगे तो फिर पूरी सीरीज खत्म करके ही उठोगे। वेल ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने मिल जाएगी, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 40 मिनट से लेकर 50 मिनट तक वेरी करती है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है द 800। सीरीज के अंदर 8 रैंडम लोगों की कहानी देखने मिलती है जो कि पूरी तरह से कंगाल हो चुके होते हैं और उस पर बहुत बड़ा कर्जा भी चढ़ चुका होता है। तो फिर वो लोग खुदकुशी करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसे किसी गेम खेलने का इनविटेशन आता है। अब उस गेम्स खेलने में उसे पैसा मिलेगा और जैसे जैसे आगे गेम खेलते जाएंगे वैसे ही अमाउंट डबल होती जाएगी। लेकिन उन गेम्स में ट्विस्ट वाली बात यह होती है कि उन गेम्स में टॉर्चर, धोखा या गद्दारी अलाउड है, लेकिन अगर गेम के दौरान कोई मर वर जाता है तो गेम को वहीं खत्म कर दिया जाएगा। तो अब वो 8 लोग वहां पर कितने समय तक रहते हैं और वहां से कितने पैसे लेकर बाहर निकलते हैं, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। वेल भले ही इस सीरीज की कहानी स्क्विड गेम सीरीज के जैसी लगे, लेकिन अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड देखा तो फिर आपको आगे के एपिसोड देखने में क्यूरियोसिटी होती रहेगी। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक वेरी करती है। मूव करते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है जमुना पार। सीरीज के अंदर ईस्ट दिल्ली की कहानी देखने मिलती है, जहाँ पर ज्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं और उस इलाके को लोग जमुना पार के नाम से जानते हैं। अब जमुना पार में सेंकी नाम का लड़का किसी ऑफिस में आर्टिकलशिप कर रहा होता है और सेंकी की इच्छा होती है कि उसकी सीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो साउथ दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग हाई स्टैंडर्ड वाले होते हैं और अमीरों वाली लाइफ जी रहे होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम वाली बात यह होती है कि सेंकी के पापा सीए की क्लासेस चलाते हैं, तो उसकी इच्छा होती है कि उसका बेटा उसके क्लासेस को संभाले। तो अब सेंकी सीए की एग्जाम के बाद साउथ दिल्ली जाएगा या फिर जमुना पार में ही रहेगा, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। वेल ये सीरीज आपको अमेजॉन मिनी टीवी पर देखने मिल जाएगी, जिसके 10 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ आधे घंटे तक वेरी करती है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है लंपन। सीरीज के अंदर लंपन नाम के लड़के की कहानी देखने मिलती है, जिसे अपने नाना नानी के यहाँ पढ़ाई करने के लिए जाना होता है। अब लंपन वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि उसके नाना नानी गाँव में अकेले रहते हैं, तो उसे किसी के साथ की जरूरत है। तो अब लंपन वहाँ पर कैसे रहता है और कैसी शरारतें करता है, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। वेल इस सीरीज को देखने के बाद आपको अपने बचपन की याद जरूर आने वाली है। यह सीरीज आपको सोनी लिव पर देखने मिल जाएगी, जिसके 7 एपिसोड है और हर एपिसोड आधे घंटे का है। मूव करते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है मर्डर इन माहिम। सीरीज के अंदर एक के बाद एक मर्डर होते हैं और उन डबल मर्डर्स का आपस में कनेक्शन होता है। इन द मेन टाइम सीरीज में पीटर नाम का एक रिपोर्टर होता है, जिसके लड़के का उन मर्डर में नाम शामिल होने लगता है। तो फिर इंस्पेक्टर शिवा और उसकी टीम उन मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, और ये जो इंस्पेक्टर शिवा और रिपोर्टर पीटर है वो दोनों पास्ट में अच्छे दोस्त हुआ करते थे और साथ में काम भी किया करते थे, लेकिन पास्ट में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, तो अभी साथ में काम नहीं कर रहे होते हैं। तो अब उन मर्डर की गुत्थी कैसे सुलझती है, यह जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। वेल इस सीरीज की कहानी तो अच्छी है, लेकिन सीरीज में LGBTQ एजेंडा ज्यादा होने की वजह से मुझे उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन लोगों को तो पसंद आई थी और इसी की वजह से मैंने इस सीरीज को इस लिस्ट में रख दिया। सीरीज मिल जाएगी आपको जियो सिनेमा पर, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट तक वेरी करती है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है तुझपे मैं फिदा। वेल ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिन्हें रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है। सीरीज के अंदर मार्कस और आयरा की कहानी देखने मिलती है। अब ये दोनों 2 साल पहले रिलेशनशिप में थे, फिर उसके बाद मार्कस के कुछ रीजन की वजह से वो आयरा से दूर चला गया होता है। अब 2 साल के बाद वो कोल टाउन वापस आता है, लेकिन आयरा उससे रूठी हुई होती है, क्योंकि आयरा को जब मार्कस की जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। तो अब मार्कस आयरा को मनाने के लिए क्या कुछ करता है। इन द मेन टाइम कोल टाउन में किसी लड़के का मर्डर केस भी चल रहा होता है, तो क्या ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज मिल जाएगी अमेजॉन मिनी टीवी पर, जिसके 15 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 15 से 35 मिनट तक वेरी करती है। वेल अब इस लिस्ट की आखिरी 3 सीरीज ऐसी है जिसके 1 या 2 सीजन आ चुके हैं, तो इन तीनों सीरीज को देखने के लिए आपको उसके पिछले रिलीज हुए सीजन को देखना होगा। तो अब बात करते हैं अगली सीरीज की, जिसका नाम है पंचायत। वेल इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। कहानी की बात करूँ तो अभिषेक त्रिपाठी यानी कि सचिव जी का ट्रांसफर होने वाला है और फुलेरा में एक नया सचिव
आने वाला है। तो अब इसके बाद आगे कहानी में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीजन को देखना होगा। वेल, अगर आप इस सीरीज को पहले सीजन से देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि भाई पंचायत क्या चीज है। और अगर आपने इस सीरीज का एक भी सीजन नहीं देखा तो आप क्या पोगो पे छोटा भीम देख रहे थे क्या? जाओ और जाके पंचायत देखो। ये सीरीज अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल है, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 35 से 50 मिनट के आसपास की है। आगे बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, जिसका नाम है अनदेखी। और ये सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। कहानी की बात करूँ तो अभी भी पुलिस उस वीडियो के पीछे पड़ी हुई है जिसमें रिंकू के पापा जी ने उस डांसर को गोली मारी थी। तो अब वो वीडियो किसी तरह से पुलिस के हाथ लग गई है। तो अब आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस सीजन को देखना होगा। वेल, ये सीजन आपको सोनी लिव पर देखने मिल जाएगा, जिसके 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 35 मिनट से लेकर 40 मिनट के आसपास की है। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी सीरीज की, जिसका नाम है ब्रोकन न्यूज। वेल, इस सीरीज का अब तक 1 सीजन आ चुका है और अभी जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ वो सीजन 2 की है। कहानी की बात करूँ तो सीरीज में 2 न्यूज चैनल होते हैं, जिनमें से एक सच्चाई दिखाने का काम करता है और दूसरा टीआरपी के लिए किसी भी टॉपिक को न्यूज बनाने के लिए तैयार होता है। अब पिछले सीजन में हमने देखा था कि कैसे राधा भार्गव को फंसाया गया है और फिर उसको जेल हो गई है। तो अब वो जेल से कैसे छूटेगी और अपना बदला कैसे लेती है यह जानने के लिए आपको इस सीजन को देखना होगा। वेल, यह सीजन G5 पर अवेलेबल है, जिसके 8 एपिसोड है और उस 8 एपिसोड की लेंथ 35 मिनट से लेकर 40 मिनट तक वेरी करती है। तो बस यही वो कुछ सीरीज थी जो कि मई 2024 में रिलीज हुई थी और जिसने मेरा अच्छा खासा टाइम पास भी करा दिया था। इन सभी सीरीज में से आपकी कौन सी फेवरेट है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो और इसी तरह की सीरीज और मूवीज रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेल, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।